नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का स्वागत थोड़ा धमाकेदार है मित्रों। धमाकेदार क्यों है? बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन संसद में चुनाव सुधार के बहाने एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे पर बहस समाप्त हो गई। ठीक है, राहुल गांधी हो चाहे विपक्ष के जितने भी नेता हो, सबने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। साथ ही सवाल इस पर भी खड़ा हुआ है कि एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग सत्ताधारी दल की मदद कर रहा है। 3 मुद्दे जो प्रमुख रूप से राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में लोकसभा में उठाया, उन मुद्दों की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों नहीं शामिल किया गया। जब सत्ता पक्ष के 2 प्रधानमंत्री और एक और मंत्री कैबिनेट के उनके सहयोगी के सामने अकेला लोकसभा में विपक्ष का नेता रहेगा तो हर बार सत्ता पक्ष ही जीतेगा, जिसे चाहेगा वही बनेगा। तो इसीलिए चुनाव माने सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों नहीं शामिल किया गया, पहला। दूसरा, कार्यकाल के दौरान चुनाव आयुक्तों पर किसी भी मुकदमे से उनको बरी क्यों किया गया। ठीक है, साथ ही जो सबूत के मामले में कि सीसीटीवी फुटेज और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट के मुद्दे पर, ये 3 ऐसे मुद्दे रहे जिस पर राहुल गांधी ने जबरदस्त घेरा सरकार को। लेकिन मैं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के आंकड़ों से कुछ तथ्य आपके समक्ष आज लेकर आया हूं। मैं उसके माध्यम से आप ये समझने का प्रयास कीजिए, आप ये निष्कर्ष निकालिए कि जो सवाल गाहे बगाहे निकल कर आ रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। उसके तह में जाने का प्रयास मैं भी करूंगा आने वाले दिनों में, और आप भी उसके तह में जाइए, उससे निष्कर्ष निकालिए, समझिए और हमें भी समझाने का प्रयास कीजिए। कमेंट के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। तो सबसे पहला मैं जो आज का विषय है उसमें 28 विधानसभा सीटों का आंकड़ा मित्रों में लेकर आया हूं, जिसमें कांग्रेस पार्टी पोस्टल बैलेट के मामले में जीत रही थी। पोस्टल बैलेट के आंकड़ों में जीत रही थी कांग्रेस, लेकिन ईवीएम जब खुला तो कांग्रेस हार गई। मित्रों, आपको याद होगा, प्रायः कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पोस्टल बैलेट के मामले में ज्यादा मत मिला करते हैं। यह माना जाता है बिहार, उत्तर प्रदेश में पोस्टल बैलेट में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों को ज्यादा वोट मिलता है। इसका कारण है कि बीजेपी का चरित्र शहरी मध्य वर्ग का रहा है, और चूंकि नौकरी पेशा करने वाले लोग ही ज्यादा पोस्टल बैलेट से वोट करते हैं, सरकारी कर्मचारी सबसे अधिक होते हैं उसमें, तो इसका लाभ बीजेपी को मिलना चाहिए। यहां उल्टा पोस्टल बैलेट में लीड कर रही है विपक्ष बिहार में, लेकिन चुनाव जीत रही है एनडीए। तो यह कैसे हुआ, मैं आप बता रहा हूं। सबसे पहला मेरा जो अंक है, इसमें कांग्रेस के उन 28 उम्मीदवारों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको, जिसमें ईवीएम में परिणाम अलग रहा, पोस्टल बैलेट में अलग रहा। जबकि सामान्य तौर पे होना यह चाहिए कि प्रोपोर्शनेटली, आनुपातिक, अगर किसी व्यक्ति को 100 पोस्टल बैलेट मिल रहा है तो अगर 100 के बदले 2 लाख वोट मिल रहा है, अगर उसको ईवीएम में, पोस्टल बैलेट अगर 100 है और ईवीएम से 2 लाख निकल रहा है, तो जिसका 125 होगा पोस्टल बैलेट, उसका 2.5 लाख वोट होगा। लगभग रेशियो तो यही होगा ना, नहीं होगा। लेकिन उसके उलट हो रहा है। कैसे? तो समझिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा से। सबसे पहला विधानसभा सीट कुटुंबा से हम शुरुआत करते हैं, वहां देखते हैं क्या हुआ। कुटुंबा विधानसभा सीट में राजेश राम का मुकाबला था ललन भुइयां, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के उम्मीदवार से। यहां पर मार्जिन जो रहा है राजेश राम का हारने का, वो बताया 21,525। लेकिन पोस्टल बैलेट में राजेश राम चुनाव जीत रहे थे, 280 वोट मिला राजेश राम को, जबकि ललन राम को मिला मात्र 262 वोट। ललन भुइयां को मतलब
एनडीए के उम्मीदवार को मिलता है मात्र 262, कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश राम को मिलता है 280। फिर भी ईवीएम में ये हारते हैं कितने वोट से? तो 21,525 वोट से इनकी हार होती है। ठीक है, अब दूसरा विधानसभा सीट हम लेते हैं जहां से शकील अहमद खान कांग्रेस के विधायक दल के नेता चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा विधानसभा सीट शकील अहमद खान को मिलता है 207 वोट पोस्टल बैलेट का, और उनके प्रतिद्वंदी दुलाल चंद गोस्वामी को मिलता है मात्र 92, आधे से भी कम पोस्टल बैलेट। लेकिन दुलाल चंद गोस्वामी की जीत होती है 18,368 वोट से। मतलब पोस्टल बैलेट में जो उम्मीदवार दोगुने वोट से हार रहा है वो व्यक्ति 18,368 वोट से चुनाव जीत जाता है। ठीक है, वो ईवीएम के वोट में। इसके अलावा चलिए कसबा विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे इरफान आलम, मोहम्मद इरफान आलम, इनको मिलता है पोस्टल बैलेट में 146। नीतीश कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार को मिलता है मात्र 58 वोट। 146 और 58 लगभग 3 गुना। फिर भी इनकी हार होती है 12,875 वोट से। ठीक है, खगड़िया चंदन यादव कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, चंदन यादव कांग्रेस के उम्मीदवार, इनको मिलता है 402 वोट ईवीएम पोस्टल बैलेट का। और जदयू के उम्मीदवार बबलू कुमार को मिलता है 331 वोट, मतलब 71 वोट से ये पीछे थे। लेकिन ये चंदन यादव हार जाते हैं 23,415 वोट से। औरंगाबाद कांग्रेस का सिटिंग सीट, त्रिविक्रम नारायण सिंह बीजेपी के उम्मीदवार, उनको मिलता है मात्र 363 वोट पोस्टल बैलेट में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भाजपा जानी जाती है शहरी मध्य वर्ग की पार्टी। सरकारी कर्मचारी ज्यादा, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, राज्य सरकार में हो, आर्मी में हो, ये वोटर ज्यादा बीजेपी के वोट देने वाले माने जाते हैं, जाने जाते हैं। ईवीएम में अधिकतर बार पोस्टल बैलेट में बीजेपी लीड करती हुई दिखी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में। फिर भी इस बार विपक्ष पोस्टल बैलेट में लीड कर रहा था, फिर भी ईवीएम में बड़े बड़े मार्जिन से कैसे, ये मैं सवाल खड़ा करूं, कैसे महागठबंधन के उम्मीदवार की हार होती है। तो इस अंक में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उन 28 विधानसभा उम्मीदवारों के बारे में जो पोस्टल बैलेट में आगे थे लेकिन ईवीएम में भारी मतों से चुनाव हार रहे हैं। ऐसे उम्मीदवारों के नाम मैं बता रहा हूं आपको। तो औरंगाबाद में कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह सिटिंग एमएलए, इनको मिला था पोस्टल बैलेट में 645, और इनकी तुलना में लगभग आधे वोट मिले पोस्टल बैलेट में बीजेपी के उम्मीदवार त्रिविक्रम नारायण सिंह को। लेकिन ये 6,794 वोट से त्रिविक्रम नारायण सिंह आधे मत पाने के बावजूद पोस्टल बैलेट में ईवीएम के वोट से चुनाव जीत जाते हैं। बछवाड़ा विधानसभा सीट, जहां ट्रायंगुलर फाइट था, फ्रेंडली फाइट था, कांग्रेस सीपीआई भी लड़ रही थी, वहां बीजेपी के सुरेंद्र मेहता को मिलता है पोस्टल बैलेट का मात्र 294 वोट। बछवाड़ा में शिव प्रकाश उर्फ गरीबदास को मिलता है 431 वोट। मतलब 294 के मुकाबले 431 वोट से शिव प्रकाश दास कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार काफी आगे होते हैं पोस्टल बैलेट में। फिर भी 15,841 वोट से, लगभग 16,000 वोट से इनकी हार हो जाती है बीजेपी के मुकाबले। ठीक है, बगहा बीजेपी के सिटिंग एमएलए राम सिंह, उनको मिलता है 237 वोट मात्र पोस्टल बैलेट में। वही कांग्रेस के उम्मीदवार जयेश मंगल सिंह को मिलता है 397 वोट। फिर भी ये हार जाते हैं, मतलब 160 वोट से, लगभग 40% वोट से जो पोस्टल बैलेट में कैंडिडेट आगे चल रहा है, वो कैंडिडेट ईवीएम में हार जाता है 6313 वोट से, 6,313 वोट से। अब आइए बहादुरगंज। अच्छा, एक और खेल होता है इसमें, मैं बताऊं। जैसे बीजेपी के उम्मीदवार भारी मतों से पोस्टल बैलेट में पीछे होने के बावजूद ईवीएम से जीत जाते हैं, वैसे ही एआईएमआईएम के भी उम्मीदवार, अब ये संजोग है या प्रयोग है, फैसला आप कीजिएगा, इसके लिए मैं अलग वीडियो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बहादुरगंज में क्या होता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलता है पोस्टल बैलेट में 517 वोट। ठीक है, और जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं तौसीफ आलम एआईएमआईएम के, उनको मिलता है मात्र 179। 517 के मतलब मुकाबले मात्र 179 वोट। फिर भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार जीतते हैं कितने वोट से? 28,726 वोट से। मित्रों,
ठीक है। अब आइए अमौर अख्तरुल ईमान, इनको मिलता है पोस्टल बैलेट मात्र 80। कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान को मिलता है 106। फिर भी अख्तरुल ईमान जीतते हैं 38,928 वोट से। बनमनखी बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि को मिलता है मात्र 121 वोट पोस्टल बैलेट का। कांग्रेस के देवनारायण रजक को मिलता है 145। फिर भी ईवीएम में ये हार जाते हैं 45,296 वोट से। आप आंकड़े पर गौर कीजिएगा केवल। बरारी जनता दल यूनाइटेड के विजय सिंह निषाद को मिलता है पोस्टल बैलेट का मात्र 153 वोट। कांग्रेस के तौकीर आलम को मिलता है 362, दोगुने से भी ज्यादा। फिर भी 10,984 लगभग 11,000 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार हार जाते हैं। बथनाहा बीजेपी के अनिल राम, उनको मिलता है 225 वोट पोस्टल बैलेट का और कांग्रेस के नवीन कुमार को मिलता है 310। 225 के मुकाबले 310। लेकिन यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ईवीएम में हारते हैं 51,769 वोट से। 51,769 वो उम्मीदवार हारता है जो पोस्टल बैलेट में लगभग 50% वोट से आगे चलता है। अब आइए बेगूसराय में बीजेपी के कुंदन कुमार को मिलता है 371 वोट पोस्टल बैलेट का। वहीं कांग्रेस की अमिता भूषण को मिलता है लगभग दोगुना 529। कम से कम मैं बताऊं तो लगभग 60% का तो अंतर है ही, ठीक है। लेकिन इनकी हार होती है कांग्रेस के उम्मीदवार की 30,632 वोट से। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मित्रों, लोकसभा चुनाव का मार्जिन नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। बेनीपट्टी विधानसभा सीट बीजेपी के विनोद नारायण झा को मिलता है 221 वोट जो जीतते हैं पोस्टल बैलेट का। वहीं कांग्रेस के नलिनी रंजन झा को मिलता है पोस्टल बैलेट का 287 वोट। फिर भी ये भाई साहब हार जाते हैं 23,932 वोट से, लगभग 24,000 वोट से। चेनारी रोहतास, यहां कांग्रेस के मंगल राम 409 वोट मिलता है इनको पोस्टल बैलेट का, जबकि एलजेपीआर के उम्मीदवार मुरारी प्रसाद गौतम को मिलता है मात्र 269। फिर भी 21,988 वोट मतलब लगभग 22,000 वोट से यहां एलजेपीआर के उम्मीदवार जीतते हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाता है। गोविंदगंज राजू तिवारी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीत जाते हैं कितना 32,683 वोट से। लेकिन पोस्टल बैलेट में कांग्रेस के शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय 386 वोट मिलता है, वहीं राजू तिवारी को मिलता है मात्र 350 वोट। जाले, जहां से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार, उनको मिलता है 207 वोट पोस्टल बैलेट का। कांग्रेस के उम्मीदवार ऋषि मिश्रा को मिलता है 271 वोट। लेकिन फिर भी जीवेश मिश्रा जीत जाते हैं 21,862 वोट से, ठीक है। इसके अलावे कोढ़ा विधानसभा सीट कांग्रेस की पूनम कुमारी को मिलता है 186 वोट पोस्टल बैलेट का। बीजेपी की कविता देवी पासवान को मिलता है 120 वोट पोस्टल बैलेट का, लगभग 50% का डिफरेंस। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार हार जाती है 22,257 वोट से। नौतन विधानसभा सीट पूर्व मंत्री नारायण प्रसाद शाह बीजेपी के उम्मीदवार को पोस्टल बैलेट मिलता है 227। कांग्रेस के अमित कुमार गिरी को मिलता है 355, 227 के मुकाबले 355। फिर भी कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाता है 22,072 वोट से। फुलपरास कांग्रेस की उम्मीदवार सुबोध मंडल को मिलता है पोस्टल बैलेट का 529 वोट। शीला मंडल जदयू के पूर्व मंत्री परिवहन मंत्री रही हैं, उनको मिलता है पोस्टल बैलेट का मात्र 301 वोट। लगभग 60% वोट से ज्यादा है पोस्टल बैलेट कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में। फिर भी कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाता है 14,099 वोट से। राजपुर सुरक्षित विधानसभा सीट बक्सर जिला, संतोष निराला जदयू के उम्मीदवार को मिलता है 333 पोस्टल बैलेट। विश्वनाथ राम कांग्रेस के उम्मीदवार सिटिंग एमएलए 352 मिलता है इनको। फिर भी ये हार जाते हैं 9,136 वोट से। रक्सौल विधानसभा सीट बीजेपी के सिटिंग एमएलए प्रमोद सिन्हा को मिलता है पोस्टल बैलेट मात्र 267। कांग्रेस के उम्मीदवार
श्याम बिहारी प्रसाद को मिलता है 505, लगभग दुगुना। फिर भी कांग्रेस का उम्मीदवार हारते हैं 17,878, लगभग 18,000 वोट से। रीगा बीजेपी के उम्मीदवार वैद्यनाथ प्रसाद को मिलता है पोस्टल बैलेट 141, कांग्रेस के अमित टुन्ना को मिलता है 293, लगभग दुगुना, 100% का डिफरेंस। फिर भी कांग्रेस का उम्मीदवार हारता है 33,125 वोट से। रोसड़ा बीजेपी के वीरेंद्र पासवान चुनाव जीतते हैं 50,533 वोट से। बीजेपी के वीरेंद्र पासवान विधानसभा चुनाव जीतते हैं 50,533 वोट से, लेकिन पोस्टल बैलेट में इनको मिलता है मात्र 250 वोट। कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजकिशोर रवि को मिलता है 302 वोट, मतलब 52 वोट से यहां पोस्टल बैलेट में कांग्रेस का उम्मीदवार आगे, लेकिन ईवीएम में बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं 50,000 वोट से। सकरा सुरक्षित विधानसभा सीट जदयू के उम्मीदवार आदित्य कुमार को मिलता है 238 वोट, कांग्रेस के उम्मीदवार उमेश कुमार राम को मिलता है 270 वोट पोस्टल बैलेट का। फिर भी कांग्रेस के उम्मीदवार हारते हैं 15,050 वोट से। सोनवर्षा सुरक्षित विधानसभा सीट कांग्रेस के उम्मीदवार सरिता देवी को मिलता है 345 पोस्टल बैलेट, जदयू के उम्मीदवार रत्नेश सदा को मिलता है मात्र 227, 50% से भी कम। मतलब जदयू के उम्मीदवार से 50% ज्यादा वोट मिलता है कम से कम कांग्रेस के उम्मीदवार को, लेकिन फिर भी कांग्रेस की उम्मीदवार हार जाती है 13,454 वोट से। सुपौल विजेंद्र प्रसाद यादव वरिष्ठतम मंत्री बिहार सरकार, यहां मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी 30,000 वोट से विजेंद्र प्रसाद यादव चुनाव जीतते हैं, जबकि पोस्टल बैलेट में इनको मिला था 523, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को मिन्नतुल्लाह रहमानी को मिला था 535 वोट। वजीरगंज गया, यहां बीजेपी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह जो जीते चुनाव 12,733 वोट से, इनको पोस्टल बैलेट मिला था 390। वहीं कांग्रेस के अवधेश नारायण सिंह को मिला था 482 वोट पोस्टल बैलेट, लेकिन फिर भी 12,733 वोट से हार जाते हैं। तो ये रहा उन 28 विधानसभा सीटों का आंकड़ा। कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम ही वो कारण है, कहां खेल है? पता कीजिए, बताइए, मैं भी पता करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी इससे विस्तृत रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।